नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विजया एकादशी की कथा, व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत का महत्व। दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनें। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन विजया एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी इतनी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है कि इसका महात्म्य एवं कथा सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। फाल्गुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इस वर्ष 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी पड़ रही है। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। विजया एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। वर्ष 2024 में विजया एकादशी व्रत 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजया एकादशी व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला माना गया है। इस दिन उपवास रखने तथा रात्रि जागरण और श्रीहरि विष्णु का पूजन अर्चन तथा ध्यान किया जाता है। मान्यतानुसार यह एकादशी 10 दिशाओं से विजय दिलाने वाली तथा सभी व्रतों में उत्तम मानी गई है।
फाल्गुन महीने की पहली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च को सुबह 6:30 पर होगा और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के हिसाब से विजया एकादशी 6 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। एकादशी व्रत पूजा विधि। विजया एकादशी के पूर्व यानी दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। इस तरह से इस एकादशी का व्रत करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजया एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। विजया एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। एकादशी के दिन दोगुना फल प्राप्ति के लिए दान अवश्य करें। इससे सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी, मां लक्ष्मी मंत्र की पूजा जरूर करें। इससे दोनों की कृपा बनी रहती है। अगर किसी जातक के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो विजया एकादशी के दिन हल्दी, केसर और केला भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करें। विजया एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? विजया एकादशी के दिन चावल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से बचें, इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। विजया एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए और प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि में सोने से बचना चाहिए, इससे व्यक्ति की उम्र कम होती है। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और इस दिन जागरण करना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। व्रत का महत्व। विजया एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। यह व्रत पापों का नाश करता है व मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। विजया एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।